आंखों में नींद न दिल में करार, ये मोहब्बत नहीं ये पुलिस की नौकरी है मेरे यार। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ गुजरात के डीजीपी श्री विकास सहाय से बात करने के लिए, और इसकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि जब भी पुलिस की बातें आती हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। बट आज हम ये जर्नी जानना चाहेंगे, एक ऐसा सामान्य व्यक्ति बिहार से जिसका नेटिव है, आज वो गुजरात का हेड है। नमस्कार सहाय साहब। नमस्कार। तो मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि कैसे आपके दिमाग में आया कि एक साधारण व्यक्ति भी आज यहाँ पहुँच सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है कि मेरा बच्चा पुलिस ऑफिसर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। तो क्या आपके घर में पहले से आपकी माँ या परिवार कोई व्यक्ति कहता था कि आप पुलिस में जाइए? नहीं, एक्चुअली बचपन से मेरे परिवार में शिक्षण का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है हमेशा, और एजुकेशन के लिए मेरे पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, और दे इंश्योर्ड कि हम लोग तीनों भाइयों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिले। तो शिक्षण, एजुकेशन, करियर, ये बचपन से हमारे दिमाग में ये बात फलती फूलती रहती है कि ज़िंदगी में कुछ बढ़िया करना है। तो आपको क्या लगता है कि आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में उस धनबाद की पढ़ाई का क्या योगदान रहा, और जहाँ तक आप फिर दिल्ली पहुँचे उसके बारे में आप कुछ ज़रूर बताएं। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली धनबाद कहने को एक छोटी जगह है, लेकिन बिहार के बहुत सारे शहरों में स्कूल्स की जो क्वालिटी उस वक्त हुआ करती थी और आज भी होगी, बहुत अच्छी थी। एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि मेरी जहाँ स्कूलिंग हुई, डिनोबली स्कूल डिगवाड़ी धनबाद में, दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स नॉट ओनली ऑफ बिहार बट प्रॉब्ली ऑफ द कंट्री। और वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छा किए हैं। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जो शिक्षण हुई, स्कूलिंग हुई, वो ऐसे स्कूल में हुई। और 10th के बाद मैंने इंटरमीडिएट उस वक्त हुआ करता था। आजकल तो 10+2+3 वाला सिस्टम है, लेकिन हमारे वक्त में इंटरमीडिएट भी हुआ करता था। तो फिर मैंने बिहार नेशनल कॉलेज पटना से मैंने इंटरमीडिएट किया साइंस में। और बीएन कॉलेज में साइंस की फैकल्टी जो थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। और मेरे को 10 साल ये डिनोबली स्कूल का और 2 साल ये बिहार नेशनल कॉलेज का जो मेरा ग्रूमिंग हुआ इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो मेरे को अल्टीमेटली यूपीएससी में बहुत काम आया। मैं तो उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से मैंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया, मास्टर्स किया। कहते हैं कि जब आप बड़े होते हैं तो आपके आइडल आपके फादर होते हैं और आप अपनी मदर से बहुत क्लोज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अपनी अभी माता जी का देहांत भी हुआ है कोरोना में, और पिताजी आपके 2012 में चले। किसके सबसे ज़्यादा क्लोज रहे? जो मैं पहले कहा हूँ कि मेरे माता और मेरे पिता दोनों का सैक्रिफाइस, वी कम फॉर ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और मेरे पिताजी पहले पटना में थे। 1969 में हम धनबाद आए। उस वक्त भी ही वॉज इन सम प्राइवेट फर्म, लेकिन अल्टीमेटली उनको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो CIL की एक सब्सिडरी है, उसमें ही जॉइंड BCCL इन 1974, तो एज ए सेल्स ऑफिसर। और उसके बाद धीरे धीरे पदोन्नति होती गई, और देन 1984 के आसपास उनकी बदली WCL नागपुर में हुई, जहाँ से वो रिटायर किए, एंड रिटायर्ड एज द जनरल मैनेजर ऑफ इन द सेल्स। और स्टार्टिंग फॉर ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ही वॉज मोर ऑफ एन आउटसाइड पर्सन। मेरी मदर इनिशियल ईयर्स में शी यूज्ड टू टीच इन ए स्कूल इन धनबाद, और मेरे मदर का हम लोग तीनों भाइयों के को बड़ा करने में और संभालने में योगदान उनका ज़रूर ज़्यादा रहा होगा। लेकिन आई एम श्योर कि इन दोज डेज़ हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन मेरे फादर और मदर दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। और किससे नज़दीक हूँ, मैं दोनों से बहुत नज़दीक था। और आपके हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करते हैं। कुछ आपके किस्से हो जो आपको याद आता है? क्योंकि जो आपके दोस्तों से जब हम रिसर्च के दौरान बात कर रहे थे, सब ने आपके बारे में एक ही चीज़ कही कि ये बड़े शांत स्वभाव के, गंभीर और बड़े मेधावी छात्र हैं, और स्पोर्ट्स में इनकी रुचि रही है शुरू से। आपको कुछ किस्से याद आते हैं हॉस्टल लाइफ के आपके? पता नहीं गंभीर किसने मेरे को बोल दिया। मैं हॉस्टल में बहुत गंभीर तो नहीं था, लेकिन उस उम्र में जो हॉस्टल में जो बदमाशियाँ होती हैं वो भी मैं करता ही था। और लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर था कि स्टडीज़ का फोकस मैं कभी लूज़ फॉर्चुनेटली नहीं किया, एंड दैट प्रॉब्ली पेड। बट हॉस्टल का वो 5 साल, किरोड़ीमल कॉलेज हॉस्टल का वो 5 साल तो मेरे सुनहरे दिन में से याद है। मैं ज़रूर गिनूंगा। आई हैव मेड सम वेरी गुड फ्रेंड्स देयर, अभी भी संपर्क में हूँ।
और खेल की रुचि तो हमको बचपन से रही है। मतलब हमको याद नहीं है कि बचपन में हम लोग कभी भी कोई शाम घर के अंदर रहे हों। तो आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स क्या रहा? टेनिस खेलना पसंद करते हैं, चेस खेलना पसंद करते हैं, क्या पसंद है आपको? एक्चुअली आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, तो मेरे को जहाँ जो मौका मिला मैं वो खेल लिया। जो आपके पर्सनल जानने वाले हैं, लीव असाइड द प्रोफेशनल साइड, लोग कहते हैं कि विकास शाह एक बहुत हेल्पफुल आदमी है, कि इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है कि एक महिला को जब कुछ ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो आपके पास जो भी था आपने पूरा निकाल के उस महिला को दे दिया। और एक कहानी और भी है कि आपने अपनी साइकिल तक किसी एक बंदे को दे दी जब ज़रूरत थी। तो ये क्या शुरू से था, ये माता पिता का या जो उस बैकग्राउंड से अब आते हैं इसलिए आपका हेल्पफुल नेचर रहा हमेशा? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि फॉर्चुनेटली हमारी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है और वैल्यूज़ हम लोगों को, हमारे फैमिली टाइज़, हम फैमिली बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग थे। वी कम फ्रॉम ए वेरी रेप्यूटेड फैमिली ऑफ पटना। मेरे ग्रैंडफादर अपने ज़माने के वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स ऑफ द पटना हाई कोर्ट, उनको लोग आज भी याद करते हैं। और हमारा वी हैव गॉट सम वेरी गुड फैमिली कनेक्शंस एंड फैमिली आइडियल्स। तो मेरी ग्रूमिंग हम सब की एक बहुत ही पॉजिटिव नोट में हुई है। तो ये किसी को हेल्प करना और ये करना, इट प्रोबब्ली केम वेरी नेचुरली टू ऑल ऑफ अस इन द फैमिली। जैसे हमारे चैनल का नाम है भारत 24 और ये कहते हैं कि जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24। आज इस इंटरव्यू को छोटे से बड़ा आदमी जरूर देख रहा होगा, तो जो बच्चा आपको देख रहा है टीवी में, वो अगर विकास सहाय बनना चाहता है, डीजीपी बनना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? जैसा मैं जानता हूँ आजकल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, लेकिन जो एटीट्यूडनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद चेंज नहीं होगी। सिलेबस भले चेंज हो गया हो, लेकिन सक्सेस इन एग्जामिनेशन या सक्सेस इन लाइफ की जो मंत्र है वो तभी वही है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी फोकस्ड। 89 के बारे में बात करते हैं। जब आपका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, आपके पास और भी अटेम्प्ट थे करने के लिए, आपने आईएएस की ट्राई क्यों नहीं किया? मैं 2 बार दिया सिविल सर्विसेज। पहली बार इंटरव्यू देने के बाद नहीं हुआ था, दूसरी बार हो गया। लेकिन उस वक्त, अभी भी शायद होता है, कि जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है और जो नेक्स्ट ईयर की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है उसमें सिर्फ 1 आध सप्ताह का ही डिफरेंस रहता है। तो क्योंकि रिज़ल्ट नहीं निकला तो मैं 3rd अटेम्प्ट के प्रीलिम्स के लिए तो ट्राई तो कर ही रहा था, लेकिन जब हो गया तो मैं बोला बढ़िया है, इट इज़ वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंटेड। आई डिड हैव सम पीयर ग्रुप प्रेशर कि नहीं दे दो, फैमिली के लोगों ने भी हमको कहा था कि दे दो, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी विथ वॉट आई हैड गॉट एंड आई थॉट, एंड टुडे आई हैव नो रिग्रेट। अब बात करते हैं छोटा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि आपकी शादी का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आपकी जो अनुराधा जी से मुलाकात हुई है शादी के बाद हुई है, जो आपकी वाइफ है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ, कैसे था वो किस्सा? मैं एक्चुअली जब मेरा सिविल सर्विसेज में हो गया था और हम लोग का फाउंडेशन कोर्स मसूरी में होता है, तो मेरे पेरेंट्स उस वक्त नागपुर में थे। माय फादर वाज देयर इन नागपुर। तो क्योंकि मैं दिल्ली से मसूरी जा रहा था, तो दे हैड कम टू जनरली सी मी ऑफ कि बेटा जा रहा है मसूरी, तो घर से मिल लेते हैं। तो उस वक्त मेरी मदर हमसे पूछी कि कोई लड़की है दिमाग में या तो मतलब आई वॉज सो इंटॉक्सिकेटेड बाई गेटिंग इनटू द आईपीएस, आई सेड कि नहीं मम्मी कोई नहीं है, एंड यू जस्ट गो अहेड एंड आई हैव नथिंग टू से। और ऐसा हुआ कि मैं आई थिंक आई जॉइंड मसूरी ऑन दी 19th और 20th ऑफ अगस्त इन 89, और 10-15 दिन में तो हमको एक पोस्ट कार्ड आ गया घर से कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। तो मैंने बोला शादी तय हो गई तो लड़की का नाम बता दीजिए, सब फोटो भेज दीजिए। तो 4-5 दिन बाद फिर नाम मालूम चला, फिर फोटोग्राफ देखा हमने, तो मुलाकात तो फिर 3-4 महीने बाद हुई। अनुराधा जी से मुलाकात आपकी बाद में हुई। अब आपके बात करते हैं बच्चों के बारे में। जो आपका बेटा आयुष है, यू नो, आई थिंक ही इज इन लॉयर राइट नाउ। आपकी जो डॉटर इन लॉ है, शी इज़ ऑल्सो लॉयर इन दिल्ली, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी जो डॉटर है, शी इज़ डूइंग हर PhD इन जेनेवा। उसके बारे में कुछ बताएं, बच्चों के बारे में, कैसे उनका रुझान इस प्रशासनिक एरिया से हट के लॉयर या PhD करने में चला गया? नहीं तो नॉर्मली कहते हैं ना कि फादर ये हैं तो मतलब बच्चे भी उसी लाइन में जाएंगे, ये कैसे नहीं हुआ? एक्चुअली ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते थे, फॉर्चुनेटली बोथ माई डॉटर एंड माई सन दोनों पढ़ाई में अच्छे थे,
दे ऑल्सो गॉट गुड स्कूलिंग। अहमदाबाद में उन्होंने पढ़ा था, जब हम सूरत थे तो सूरत में पढ़ा था। तो वी ऑलवेज थॉट कि शायद इनको रुचि हो जाएगी। लेकिन एक हमने जो हमारे साथ हुआ था कि वी वर गिवन इंडिपेंडेंस कि आपको क्या करना है, आप अपना करियर खुद डिसाइड कीजिए। तो आयुष और आरुषि दोनों ने अपना अपना करियर डिसाइड किया एंड फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। बट ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन तमाम लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं कि अपने बच्चों को आप चूज करने दें व्हाट दे वांट टू डू इट, नॉट नेसेसरी जो आप कर रहे हैं आपके बच्चे भी वही करें। इंडिपेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है। मनोज जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें मेरे को सचमुच अगर मैसेज देना है जो ये शो देख रहे हैं, ख़ास करके उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, हमारे ज़माने में इतना नहीं था, लेकिन आज के तारीख में करियर ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं और इतने अलग अलग तरह के करियर ऑप्शंस हो गए हैं, इतना ज़्यादा चॉइस हो गया है। और आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत अवेयर हैं और पीयर ग्रुप से उनको बहुत कुछ ऐसा चीज़ मालूम चलता है जो शायद हमारे जनरेशन को नहीं मालूम चलता है। तो अपने बच्चों को उनके पैशन जो भी है उसको परस्यू करने का एकदम देना चाहिए। इसमें कोई मत नहीं है, कोई मत नहीं है। यू शुड नॉट ट्राई टू कॉर्नर देम इनटू बिकमिंग एन इंजीनियर और ए डॉक्टर और एन IAS। आप जब 91 में आपकी पोस्टिंग हुई, आप जब गोधरा गए, SP बने, कोई किस्सा आपको याद आता है या कोई केस आता है? जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने पाया जो आपका वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केस जो आपके सामने आया था, एक 7 साल की बच्ची का जो मर्डर और रेप हुआ था, उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? माई फर्स्ट पोस्टिंग जो मेरी थी वो थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गोधरा। 91 नवंबर में ज्वाइन किया था और हमको लगता है मेरे ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद गोधरा सब डिवीज़न का एक पुलिस स्टेशन में एक 7 साल के बच्ची का रेप विथ मर्डर का किस्सा बना था। और इट वाज एब्सोल्युटली ब्लाइंड केस, अनडिटेक्टेड केस, लेकिन हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया उसमें और उसको डिटेक्ट किया। बट इट वाज सर्टनली एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज उस केस में 7 साल की बच्ची एंड यू विल नॉट बिलीव द एक्यूज्ड वाज 65 years old मैन। और एक्चुअली 91 से लेकर अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, अलग अलग जीवन के अलग अलग पहलू में। दिस करियर इज ऑल्सो ए गुड लर्निंग प्लेस। इट्स ए गुड लर्निंग प्लेस। यू लर्न सो मेनी थिंग्स, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, रियलिटीज इन लाइफ। और जितना जल्दी आप उस रियलिटी को समझो, अप्रिशिएट करो और फिर उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, द रिस्पॉन्स शुड बी पॉजिटिव, द रिस्पॉन्स कैन बी नेगेटिव। बट दैट केस एंड देन सब्सिक्वेंटली मेनी अदर केसेस, मेनी अदर चैलेंजिंग केसेस से हर केस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखने को मिलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखने को मिलता है, समाज के बारे में सीखने को मिलता है। एंड देन you tend to improve your systems to see how you can face these challenges. बात करते हैं 1998-99 में जब आप UN पीस कीपिंग मिशन में बोस्निया गए, उसके बारे में आपको कुछ यादें हैं? आई थिंक आपने लगभग 1 साल आपने निकाला वहाँ पे, उसके बारे में कुछ बताना चाहें दर्शकों को? जुलाई 1998 से जुलाई 1999 1 साल के लिए मैं यूनाइटेड नेशंस मिशन इन बोस्निया हर्ज़ेगोविना, अगर मतलब आपको मालूम होगा कि बोस्निया में 1995 में जो डेटन एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद पीस आया वहाँ, तो एक वॉर टोन कंट्री में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस मिशंस जो है वहाँ शुरू हुई थी। और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। और उसके कारण सिर्फ बोस्निया के लोगों से, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, beautiful people, and it is such a shame that they had to go through what they did. और हम तो वहाँ काम बहुत किए और there were police officers from 42 different countries. तो हर कंट्री के पुलिस ऑफिसर से मिलना, इंटरेक्शन करना, उनके सिस्टम्स के बारे में जानना, तो एक वैल्यू एडिशन प्रोफेशनली भी अपने को हो जाता है। एंड द बोस्टन एक्सपीरियंस वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करी आपके बारे में, हमने कुछ नॉर्मल लोगों से भी बात करने की कोशिश करी, कुछ बिजनेसमैन से भी बात करने की कोशिश करी, कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करी। एक ही चीज़ कॉमन निकल गया है आपके बारे में, सब ने एक ही चीज़ किया, सबसे ईमानदार आदमी अगर कोई है तो विकास शाह है। ये शायद फैमिली वैल्यूज़ की बात है और दैट इट इज़। नहीं, बट आपके ना ईमानदारी के साथ साथ जिस तरीके के आपके डिसिप्लिन है, आप जो बातें
एकदम सीधी तरीके से टेबल में रखने के लिए जाने जाते हैं। जो आपके पिछले 2-3 जो ऑर्डर्स निकले जैसे आप डीजीपी बने, इसकी बहुत चर्चा हुई। जो बोटाट का कस्टोडियल डेथ हुआ था उस पर आपने क्लियर ऑर्डर डाला जो वायरल चला गया। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ्स को भेजा ऑर्डर कि कोई भी अपने चॉइसेस से पीएस या पीएसआई नहीं रह सकता। ये आपकी बेबाकी भी आपके कभी कभी रोड़े आई हैं कैरियर में? रोड़े आए तो ही तो काम करने में मज़ा आता है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू फेस चैलेंजेस। लेकिन इंटीग्रिटी दो प्रकार की होती है। वन इज़ द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। और हम जहाँ बैठे हैं लोगों को बहुत अपेक्षा है, और लोगों की जो अपेक्षाओं है ना उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आफ्टर ऑल हमारा सैलरी तो आप दे रहे हो ना, टैक्स पेयर्स आर पेइंग माई सैलरी, तो वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। और हमको लगता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उसके मुताबिक काम करना ईमानदारी से, ये तो एक बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी है एक किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का। आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजेस एंड आप लोगों को इंस्पायर करते हैं और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जगा के रखते हैं लोगों का पुलिस के प्रति। आई हैव अ वेरी गुड टीम। Gujarat police is probably one of the finest police forces which we have in the country, and I'm very proud of the Gujarat police. There are some very outstanding officers and men in the force, but as a leader I have to keep on encouraging them to do their best. रात के आप 2 बजे भी चले जाएं गुजरात में 2 किलो सोना पहन के, तो डर नहीं है महिलाओं को। ये आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं एंड हाउ डू यू डू इट? ये कॉन्फिडेंस आना, मैं बाकी राज्यों में भी जाता हूँ, ईजी नहीं है साय जी, मतलब this is not easy. How you give the confidence to the people here? I do not think it will be proper for me to take the entire credit for the police force. पुलिस अच्छी पुलिस है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन गुजरात के लोग अच्छे हैं। गुजरात के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। They are people who believe in peace. They are so हमको तो खाली उसको मेंटेन करने में हेल्प करना है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो मानसिकता है लोगों में, दे आर बेसिकली नाइस पीपल, पीस लविंग पीपल। तो ज़्यादा खुराफाती नहीं करने का है। तो हम तो मतलब इसलिए अगर रात को 2 किलो सोना निकल के लड़कियां अगर निकलती हैं तो इट विल बी नॉट करेक्ट ऑन माई पार्ट टू टेक द एंटायर क्रेडिट फॉर इट। द क्रेडिट गोज़ टू यहाँ की पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग अच्छे हैं। बट कहते हैं ना लीडर का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू यू गाइस आल्सो दैट व्हाट यू नहीं, इसमें कोई शक नहीं है दैट गुजरात पुलिस हैज बीन डूइंग सम वंडरफुल वर्क। और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेके गुजरात के बारे में बात अगर होती है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द गुजरात पुलिस फोर्स विच इज़ वर्किंग। गुजरात में एज ए डीजीपी आपका चैलेंज, लोग कहते हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्राइम और पीस नहीं है आपका सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे कि जो पेपर लीक्स हो रहे हैं गुजरात गवर्नमेंट के पोस्ट के लिए, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? और 2018 में तो आपने खुद से इसको फेस किया हुआ है जब आप खुद पब्लिकली आके लोगों को कहा कि ये हुआ है, तो उसको कैसे आप देखते हैं सर? इसमें 2-3 चीज़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बने हैं पिछले कुछ साल में और पेपर लीक्स हुए हैं और अलग अलग कारण से हुआ है और कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी की भूल हो या ना हो उसमें अभी हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें स्टेक्स बहुत हाई होता है और स्टेक्स हाई होने के कारण कुछ ऐसे एंटी सोशल लोग होते हैं जो किसी, जैसे मेरा केस ले लीजिए, मैं पिछले 12 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ गुजरात पुलिस का, एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि गुजरात पुलिस में आज जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड प्रोबेबली टेक्नोलॉजी का यूज़ टू द मैक्सिमम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि गुजरात प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का होम स्टेट है, तो इसमें आपके ऊपर सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन, किस तरीके का दबाव रहता है? क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट गुजरात में या उनका प्रेम गुजरात के प्रति बहुत है, आदरणीय प्रधानमंत्री का और होम मिनिस्टर साहब का। ये बात सही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी दोनों गुजरात के हैं और गुजरात के लोगों से उनका बहुत ही निकट का संबंध और नाता है। काफ़ी रेगुलरली यहाँ आते भी रहते हैं, तो उनके सुरक्षा के दृष्टि से जो कुछ भी हमें करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम ज़रूर करते हैं। एंड वी आर एवरी टाइम वी आर इम्प्रूविंग अपॉन द सिस्टम्स और व्हेनेवर दे हैव कम हियर दे हैव बीन वेरी हैप्पी। सो
अब बात करते हैं आरएसयू के बारे में, राष्ट्रीय सेवा यूनिवर्सिटी, जिसमें आपने 11-12 साल दिए हैं। वो कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली देखा है उसको, उसके बारे में कुछ बताएं आप। हाँ, नहीं, ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात सरकार ने 2009 में की थी, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का पूरा जो ड्राफ्ट बना, बिल बना, उसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी थे। तो मैं उस वक्त आईजी सिक्योरिटी आईबी में पोस्टेड था, और मेरे डीजी साहब थे। उन्होंने मेरे को बुला के बोला कि यहाँ पर एक पुलिस यूनिवर्सिटी बनने वाली है, तो तुम उसको ज्वाइन करना चाहोगे? तो मैं बोला सर ज़रूर जाऊँगा, और एक अलग तरह का अनुभव मिलेगा। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट। हम अभी भी हमको लगता है कि मेरा वो 11 साल जो मैं उस यूनिवर्सिटी में रहा, उससे मेरे पुलिसिंग पर्सपेक्टिव में एक वैल्यू एडिशन हुआ। मैं एसएजी के बारे में कुछ सुनना चाहूँगा आपसे, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात, उसमें भी आपने बहुत समय दिया है, तो वो आप कैसे देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं अभी? आई एम प्रॉब्ली वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि पुलिस अधिकारी होने के बावजूद मेरे को पुलिस सिस्टम के बाहर भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। करीब 11 साल में विश्वविद्यालय में रहा, मैं उसका वीसी भी था 3-1 साल, और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, ये तो मेरा एक ड्रीम पोस्टिंग था। मैं 2010 से 2013 डीजी एसएजी रहा, और शायद मेरे स्पोर्ट्स के रुचि को देख के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद मुझे वहाँ रखा होगा। और अभी जो खेलो इंडिया ये सब जब सुनते हैं, इसका अगर जेनेसिस देखें तो दिस वाज हम लोग के वक्त में शुरू हुआ था खेल महाकुंभ। यस 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 यस, आई रिमेंबर। तो खेल महाकुंभ का फर्स्ट 3 एडिशंस जो एसएजी ने किया था, तो आई वाज देयर। और आई एम सो हैप्पी टू सी कि मेरे वक्त जो 10-12 साल के बच्चे जो गुजरात के उस वक्त एसएजी के प्रोटेजीज थे, वो आज नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब 2002 के जो राइट्स हुए थे, आप एसपी ग्रामीण थे उस समय अहमदाबाद के, आपको उस दौरान चोट भी लगी और आप हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे। वो इस तरीके के हाई प्रेशर इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज किया आपने उस समय? मैं राइट्स के बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा, बट मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड्स ऑफ माई करियर। और मैं जब ये हुआ था तब मैं एसपी अहमदाबाद ग्राम्य था, और अहमदाबाद ग्राम्य के कुछ एरियाज़ में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई थी, बट वी कुड मैनेज इट वेरी वेल। फिर तुरंत मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद शहर में हो गई, और अहमदाबाद शहर में फिर मैं डीसीपी की तरह पोस्ट हुआ था, और बहुत कुछ जानने को मिला। एंड अगेन मेरे को याद है कि जब मैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में गया था, तो हमसे पूछा गया था कि हाउ इज़ हिस्ट्री गोइंग टू हेल्प यू इन बीइंग अ गुड सिविल सर्वेंट। एंड आई रियलाइज कि एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, और मेरा सेकंड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हुआ करता था, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी आई कुड अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स, social behavior, social dynamics much better. And that probably helped me not only in 2002 but even before that and after that, कि किसी भी सोसाइटी में कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, कोई अनरेस्ट होता है, तो उसका जो जेनेसिस होता है, उसका जो मूड होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कि अब जब मैं कराई आया हूँ तो आपके साथ मैं ज़रूर उसके एक राउंड लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कितनी करीबी और ब्यूटीफुल बनी हुई जगह है। बहुत ही सुंदर हमारा ये गुजरात एकेडमी कराई है, एंड इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। तो मैं आपको ज़रूर ले जाना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू। जैसे आज गुजरात जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा है, इसका जो श्रेय जाता है करंट गवर्नमेंट को भी जाता है, जो भूपेंद्र भाई पटेल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और आपके जो यंग और डायनामिक होम मिनिस्टर हैं हर्ष भाई सांघवी, इज वन ऑफ द ब्रिलियंट गाय दैट कंट्री मस्ट हैव सीन। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको सपोर्ट मिलता है पूरा? मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे को डीजीपी गुजरात की ये जवाबदारी सौंपी गई है, और मैं सचमुच बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राज्य सरकार का, और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री और गृह मंत्री श्री, उनका हर बात में बहुत सपोर्ट रहा है। और जहाँ तक पुलिस के सवालों का सवाल है, पुलिस के लोगों के वेलफेयर की बात है, उसकी खास चिंता उनको हमेशा रही है, और आई हैव गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम देम। अंत में एक रैपिड फायर राउंड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, उसको आपको क्विक जवाब देने की कोशिश करनी है। ऐसी कोई 3 चीज़ जिसके बारे में लोग नहीं जानते आपके बारे में?
हमारी ज़िंदगी तो खुली किताब है। हम लोग तो बहुत कम चीज़ ऐसा है जो लोगों से बचा के रख पाते हैं, लेकिन मैं एक फैमिली मैन हूँ। मतलब आई लव बीइंग विद Complete family फ्रेंड्स, आई लव बीइंग विद फ्रेंड्स। आई एम नॉट दैट आई एम वेरी ए सोशल, लेकिन मैं नॉर्मली शाम अपने घर में अपने फैमिली के साथ ही बिताता हूँ। मैं आपको अब 3 वर्ड दूंगा, उन तीनों के बारे में आपको जो भी मन में आता है तुरंत लाइन बोलनी है बिना सोचे। पुलिस, सेवा इंटीग्रिटी, सबके पास होनी चाहिए। विकास आए, भगवान की कृपा है कि मैं आज यहाँ हूँ वहाँ हूँ। किशोर कुमार और रफी, दोनों, बट शायद किशोर कुमार ज़्यादा। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। शायद अमिताभ बच्चन। नींद छूटे और आपने आईने में देखा कि आप अमिताभ बच्चन हैं। मैं कोई बढ़िया डायलॉग बोल दूंगा शोले का, और क्या। महात्मा गांधी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स आई हैव रेड अबाउट, एंड मैं जब नया नया नौकरी में आया था तो मेरी पत्नी उस वक्त पेंटिंग सीखा करती थी, और महात्मा गांधी का उन्होंने एक पेंटिंग बनाया था जो मैं अपने ऑफिस में लगाया था। तो आई हैव ह्यूज रिगार्ड फॉर दैट मैन। अगर आप पुलिस में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं सिविल सर्विसेज में अगर नहीं होता मैं, तो पता नहीं कहाँ होता। आई माई सेल्फ डू नॉट नो, बट हाँ, मैं एसएसबी क्लियर किया था एनडीए के थ्रू, और मैं आर्मी मेरा हो गया था, मैं ज्वाइन नहीं किया था। तो अगर पुलिस में नहीं होते तो मैं इस बात का अफसोस ज़रूर रहता, बट टुडे आई एम हैप्पी। लास्ट सवाल, द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग ऑफ बीइंग अ डीजीपी ऑफ द स्टेट? देयर इज नथिंग वर्स्ट अबाउट इट। ओके, द बेस्ट थिंग इज दैट आई गेट टू लीड ए फोर्स व्हिच आई लव, get to lead a force which is doing very well for itself. आज आपको पूरा देश देख रहा है, गुजरात की पुलिस देख रही है, हर बच्चा देख रहा है जो डीजीपी विकास सहाय बनना चाहता है। क्या मैसेज देंगे आप सबको जाने से पहले? लाइफ का हैप्पीनेस क्वोशेंट है ना, वो हाई रखो। बी हैप्पी इन लाइफ, बी पॉजिटिव इन लाइफ, बी फोकस्ड इन लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you very much, Vikas ji. Thank you. Pleasure talking to you. Absolutely. And thank you very much for this beautiful trip that we had in Karai. Thank you very much.